दोस्तों, जब हम लोग संविधान पढ़ते हैं तो देखिए उसमें पढ़ा जाता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और विशाल संविधान है। लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान बनाया। लेकिन जब उसी संविधान की हम आलोचना करते हैं तो कहा जाता है कि संविधान की भाषा बहुत जटिल, बहुत क्लिष्ट है, वकीलों का स्वर्ग है, आम आदमी की समझ से परे है संविधान। एक तरफ कहा जाता है कि जो संविधान की उद्देशिका है, संविधान की आत्मा या कुंजी है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस उद्देशिका में केवल एक सेंटेंस में इतनी सारी बातें लिख दी गई हैं। तो कई बार लोगों को लगता है छोटे छोटे सेंटेंस अच्छे होते हैं और ये इतनी लंबी उद्देशिका, एक ही सेंटेंस में इतनी सारी बातें। मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाइयां भी हैं और कुछ कमियां या सीमाएं भी गिनाई जाती हैं, कुछ आरोप लगते हैं। लेकिन जो भी है, यहां मेरा उद्देश्य ये बताना है कि संविधान हमें समझ में आए या नहीं आए, या उसकी उद्देशिका, ये गलती हमारी होती है। वास्तव में ये गलती संविधान और संविधान निर्माताओं की नहीं है। हमें बदलना होता है ताकि हम संविधान को समझ पाएं। आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम समझाएं, मतलब कोई आपको गाइड, कोई टीचर समझाए। संविधान हमारे लिए नहीं बदलता है, बल्कि संविधान को समझने के लिए हमें अपने आप को उसके अनुरूप ढालना होता है। कभी आज तक आपने ये नहीं सुना होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में किसी वकील साहब ने कहा हो कि संविधान या सीआरपीसी या आईपीसी इतनी जटिल है, इतनी क्लिष्ट है, हमें समझ में नहीं आ रही, इसे बदल दिया जाए। बहुत सारे संशोधन हुए संविधान में, लेकिन इसलिए नहीं हुए संशोधन कि वो आपको, हमें समझ में नहीं आ रही बातें तो इसलिए उनको बदल दिया जाए। वो संशोधन इसलिए किए गए ताकि संविधान को हम समय के साथ अप टू डेट कर दें। ये मैं क्यों सुना रहा हूं इंसिडेंट आपको, क्यों ये चर्चा कर रहा हूं मैं पॉलिटी से जुड़े इस छोटे से घटना, इसलिए कर रहा हूं चर्चा कि जब बीपीएससी में निबंध का पेपर जुड़ा मेंस में, और बहुत जल्दी चेयरमैन साहब ने यह क्लियर किया कि निबंध क्या होगा, क्या उसका उद्देश्य होगा। एक परीक्षार्थी के व्यक्तित्व के किन गुणों की परीक्षा की जाएगी, उसके बाद भी ज्यादातर लोगों ने आपके, हमारे बीच में यही दुष्प्रचार फैलाया कि निबंध और कुछ नहीं है बल्कि ये जीएस का विस्तार होगा, जबकि यहां भी अध्यक्ष महोदय ने एकदम क्लियर कहा था कि निबंध जीएस का एक्सटेंशन नहीं होगा। खैर, उस समय अध्यक्ष महोदय का कथन तो आया था, लेकिन चूंकि पेपर नहीं हुआ था तो वास्तव में किसी को पता नहीं था कि निबंध क्या होगा। आश्चर्य तो तब होता है और कई बार दुख भी होता है कि जब निबंध का पेपर हो गया 68 बीपीएससी, और उसके बाद भी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि निबंध क्या है और निबंध क्या नहीं है। निबंध के पेपर के बाद उसी दिन या अगले कई दिनों तक यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आए, मैंने भी डाला, कई और दूसरे लोगों के भी वीडियो, और बड़ा दुख और आश्चर्य दोनों हुए मुझे एक साथ वो देखते हुए वीडियो, जिसमें आरोप लगाए गए बीपीएससी के अध्यक्ष और बीपीएससी के ऊपर। कहा गया कि पता नहीं वो इस तरह के निबंध पूछ के व्यक्ति के या परीक्षार्थी के किन गुणों को जांचना चाहते हैं। हमने तो सोचा था कि निबंध जीएस ही होगा, साइंस के टॉपिक होंगे, इकोनॉमी के टॉपिक होंगे, ज्योग्राफी के टॉपिक होंगे, पॉलिटी के टॉपिक होंगे, लेकिन यहां तो निबंध का पेपर एकदम दूसरा है, वैचारिक है, वास्तव में आपके सोचने, समझने, विश्लेषण करने की क्षमता पे आधारित। तो कई लोगों ने तो अपने आप को बीपीएससी और चेयरमैन से बड़ा मानते हुए
उन्हीं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए कि ऐसा पेपर क्यों पूछा गया, और कहा गया कि चूंकि चेयरमैन साहब के मन में यह था कि इसे जीएस नहीं बनाना है, इसलिए अपनी उस बात को बस सही करने के लिए उन्होंने ऐसे निबंध पूछ लिए जिनका कोई औचित्य नहीं है। बताइए, मतलब पेपर होने के बाद भी लोग अगर अपने आप को सिस्टम से बड़ा समझने लगे, जैसा हमने कहा कि संविधान से बड़ा हम समझने लगे, और कहें कि चूंकि संविधान हमें समझ में नहीं आ रहा इसलिए संविधान को बदल दिया जाए, कोर्ट का कोई न्यायाधीश कहे, कोई बड़े वकील साहब ये कहें तो। लेकिन यहां तो वही देखा गया कि ये पेपर हमें समझ में नहीं आ रहा है निबंध का, इसलिए ये पेपर ठीक नहीं है। यहां बीपीएससी की और चेयरमैन साहब की अप्रोच ठीक नहीं है। इवन कहा गया कि अब जो 69 होगा, अभी तक भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है लोग, 69 होगा नहीं, वो अब भी जीएस, अभी भी उनका ही कहना है कि वो जीएस ही होगा, दुख नहीं होगा। कब तक भ्रम में रखेंगे, कब तक आपको गलत रास्ता दिखाएंगे। और एक बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, कई सारे विज्ञापन आते रहते हैं, आज अखबार में फुल फुल पेज के पैम्पलेट्स डालते हैं लोग, और कुछ संस्थानों के मैंने विज्ञापन देखे 69, 70 बीपीएससी निबंध के टॉपिक, और फिर मुझे आश्चर्य हुआ, मैं अपना सिर पकड़ के रह गया कि अभी भी उन्होंने वही किया कि इतने बड़े एक फुल पेज के विज्ञापन में इतिहास से जुड़े निबंध के टॉपिक, राज व्यवस्था से जुड़े निबंध के टॉपिक, अर्थव्यवस्था से जुड़े निबंध के टॉपिक, और 50-50 टॉपिक लिख दिए उन्होंने उसमें, वही टॉपिक जो जीएस में पढ़ते हैं। राजनीति का अपराधीकरण, न्यायिक सक्रियता, तो एक देश एक चुनाव, तो चुनाव सुधार, तो मतलब पेपर जब तक नहीं हुआ था तब तक भी अंधेरे में रख रहे थे लोग, चलो पता नहीं था क्या होगा, लेकिन पेपर होने के बाद भी अगर इस तरह की बात की जाए तो मेरा उद्देश्य यहां कहने का केवल इतना है कि जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, जब तक खुद हमें वास्तविकता की जानकारी नहीं होगी कि वास्तव में किसी भी एग्जाम की क्या डिमांड है, नेचर क्या है, तब तक हम अपने साथ और उस परीक्षा के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। दूसरे इसी तरह से हमें हो सकता है कि बेवकूफ बनाएं और समझें, और केवल अपने कुछ निजी फायदे के लिए वो हमें गलत रास्ता दिखाएं। हमें सावधान रहने की जरूरत है। समय के साथ हमें बदलना होता है, समय तो अपनी गति से आगे बढ़ता है। संस्थान जो बड़े बड़े प्रख्यात संस्थान हैं, हमें उनकी अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है। ये अपेक्षा करें कि वो हमारे अकॉर्डिंग ढलेंगे, बदलेंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। निबंध में विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखें, सच्चाई स्वीकार करें बीपीएससी के निबंध की, और उसी के अनुरूप तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।